प्रकृति और संस्कृति के दिव्य तत्वों की अवहेलना का ही नतीजा है कि इन दिनों कैंसर जैसे रोग द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ते ही जा रहे हैं। कुदरत अपने समय पर ही हमारे कल्याण के लिए उपहार भेजती है, जैसे शरद ऋतु में सिंगाड़ा और कचरी ऐसे फलों की भरमार रहती है। सर्दियों में ही हमें ड्रमस्टिक की फलियां और कचनार की कलियां सब्जी के लिए मिलती हैं। किंतु आजकल हर मौसम में सब कुछ मिल रहा है। करेला, फूल गोभी, मूली, पत्ता गोभी, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि 12 महीने उपलब्ध हो रहे हैं। तरबूज एवं खरबूजा सर्दियों में भी सुलभ हो रहा है और इनसे बनी हुई फ्रूट सलाद को लोग चटकारे लेते हुए खा रहे होते हैं। हाँ, इनका मूल स्वाद और सुगंध अवश्य ही विलुप्त होती जा रही है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। बुजुर्गों के द्वारा टाइम टेस्टेड बातें जो बताई गई है, हम उनको भूलते जा रहे हैं। आयुर्वेद यदि अवैज्ञानिक होता तो 5000 वर्षों तक जीवित नहीं रहता। इसलिए आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। आयुर्वेद में इस प्रकार किसी भी ऋतु में कुछ भी खाने का घोर विरोध किया गया है। इसे विरुद्ध आहार नाम से संबोधित किया गया है। विरुद्ध आहार के अनेक प्रकारों में से एक है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध जैसे सर्दियों में ठंडे और रूखे खाद्य पदार्थों का सेवन करोगे तो आप बीमार हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार गर्मियों में कटुरस प्रधान और गर्म तासीर वाली खाद्य पदार्थों का सेवन करना हानिप्रद बताया गया है। अब यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसी गलती करते हैं, तो चरक संहिता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सर्दियों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, गन्ने का रस, आइसक्रीम ये सब बहुत तासीर ठंडी होने के कारण इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे शरीर में अनेक प्रकार की एलर्जी पैदा होने लगती है और 22 प्रकार के गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं, जिसको चरक संहिता में कहा है कि कालतो अपि विरुद्धम यत् शीत रुक्षादि सेवनम शीतकाले तथोष्णे च कटुकोष्णादि सेवनम। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 के 89वां श्लोक है ये। वहाँ पर ये कहा है कि हमें काल का विरुद्ध जो है, सर्दियों में हम यदि बहुत ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो बहुत नुकसानदायक होती है। और इसी प्रकार से जो ये 26वें अध्याय में बीमारियां बताई हैं, 22 प्रकार के गंभीर रोग, उसमें स्पष्ट कहा है कि जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका नाम है नपुंसकता, अंधापन, पेट में पानी भरना, बड़े बड़े फोड़े पैदा होना, उन्माद, भगंदर, मूर्छा यानी बेहोश होना, गले का जकड़ना, पांडु रोग, आम विष, विसूचिका, सफेद दाग, कुष्ठ, गृहिणी रोग, सूजन। गृहिणी रोग में जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अम्ल पित्त, बुखार, बिगड़ा हुआ जुखाम, संतान दोष अर्थात गर्भ में या तो भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या जन्म होने के तत्काल बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और फिर कहा है गर्भाधान या फिर गर्भाधान ही नहीं होगा, यानी बच्चा ठहरेगा ही नहीं। और अनेक अवसरों पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये संदर्भ है। इस प्रकार ऋतु विरुद्ध, काल विरुद्ध जो चीज़ें हम खाते हैं उससे अनेक प्रकार की एलर्जी, विविध ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर जैसे भयानक रोगों का आपको हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी बाजार जाएं तो आप अपने परिवार को यदि आप बचाना चाहते हैं, स्वस्थ और सबल रखना चाहते हैं और एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे जटिल समस्याओं से उनको मुक्त रखना चाहते हैं, तो सर्दियों में भूल कर भी तरबूज और खरबूजा नहीं खाएं, ककड़ी का सेवन नहीं करें। और मूली की जो ऋतु निर्धारित है, जो प्रकृति मूली स्वाभाविक रूप से जिस महीने मूली आती है उस महीने ही सेवन करें। ये नहीं कि 12 महीने मूली उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जेनेटिक मॉडिफाइड जो फल सब्जियां हैं उनका सेवन भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा ये एक अभिशाप ही साबित होने वाला है। तो ये जो विषय है, यहाँ मैं मूल संदर्भ चरक संहिता का दे रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है शांड्यन आंद्य विसर्प दको दाराणाम विस्फोटक उन्माद भगन दराणाम मूर्छा मदाद मानगल ग्रहाणाम और पांडवा महेश आम विशस्य चय कुष्ठ क्लास कुष्ठ ग्रहणी गदानाम शोथाम्ल पित्त ज्वर पीनसानाम संतान दोषस्य तथैव मृत्यु वृद्धम मन्नम प्रवदंति हेतु। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 के 102 और 103 नंबर का श्लोक मैंने आपको बताया। ये जानकारी मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक से मैं दे रहा था। आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। वीडियो अच्छा लगा तो फैला दें।